नमस्कार, स्वागत है आपके ज्योतिष के क्लास में। आज हम बात करेंगे भयात भवोग का नियम। मैंने पहले बताया था और भयात भवोग को मैंने बताया था कि भयात भवोग के दो नियम है, एक साधारण नियम है, एक विशेष नियम है। साधारण नियम में आप जैसे पंचांग में देखते हैं, जो भी नक्षत्र दिया रहता है, नक्षत्र के सामने जो टाइम दिया रहता है वो नक्षत्र के समाप्त होने का टाइम है। जो भी नक्षत्र के सामने देखिए जो टाइम दिया है वो नक्षत्र के समाप्त होने का टाइम है। तो अगर उस समाप्त होने के टाइम के अंदर का किसी बच्चे का जन्म है जातक का, तो साधारण नियम लगता है। अगर वो नक्षत्र के बाद का जन्म है, जैसे मघा नक्षत्र है, आप जिस दिन का भी हमने उदाहरण लिया है, मघा नक्षत्र है, 12 बजे तक दिया है कि 12 बजे तक है। अगर 12 बजे के बाद का जन्म है, 12:01 का भी हो, यानी जो भी नक्षत्र समाप्त हो रहा है उसके 1 मिनट के बाद का भी अगर है तो विशेष नियम लगेगा। इतना पहले आप जान लीजिए कि पंचांग में जब हम कुंडली बनाना देखेंगे, नक्षत्र जो सामने लिखा है उसके टाइम, तो अगर उसके अंदर का जन्म है तो उसमें साधारण नियम लगता है। अगर उसके बाद का जन्म है तो कौन सा नियम लगेगा? विशेष नियम लगेगा। अब विशेष नियम जब लगेगा तो जो उस दिन का नक्षत्र होगा उसको सूर्योदय कालीन नक्षत्र कहते हैं या गत नक्षत्र कहते हैं। यानी सूर्योदय उसी दिन में हुआ था, भले अब वो दूसरा नक्षत्र अगले दिन दिखा रहा है ना, सूर्योदय कालीन नक्षत्र भी उसे कहते हैं या गत नक्षत्र भी कहते हैं, क्योंकि जन्म नक्षत्र आगे वाला हो जाएगा, जो कि आगे लिखा होगा उसको जन्म नक्षत्र बोलते हैं। तो जैसे अगर ये अगर स्थिति आ जाए कि विशेष नियम लगाना है, तो इसका जो सूत्र है ईस्ट काल माइनस गत नक्षत्र निकालेंगे तो भयात हो जाएगा। ईस्ट काल जैसे आपने मैंने बताया कि जैसे मैंने टाइम हमने ले लिया 1:20 एक बच्चे का जन्म, 1:20 ईस्ट काल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा नियम लगेगा ईस्ट काल का, तो 12 घंटा जोड़ेंगे ना, 12 घंटे जोड़ेंगे, आ गया 13:20। हमने सूर्योदय घटा दिया 5:39, आ गया 7:41। अब इसको 2.5 गुना करने से ये हमने 7:41 33 से जोड़ दिया, आ गया 19 12 30। ये क्या आ गया? ईस्ट काल आ गया। ईस्ट काल आ गया। ये नियम कह रहा है विशेष नियम का, ईस्ट काल माइनस गत नक्षत्र तो भयात हो जाएगा। हमने लिखा ईस्ट काल 19 12 और ये लिखा 15 30 गत नक्षत्र। गत नक्षत्र कौन सा होगा? उसी दिन का, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, टाइम तो आगे हो गया, तो वही जो नक्षत्र सामने वाला है वो गत नक्षत्र होगा, क्योंकि जन्म नक्षत्र उसके आगे वाला है। बस केवल इष्ट काल में गत नक्षत्र घटा देना है तो आ जाएगा आपका भयात। ठीक है। उसके बाद भवों के लिए 60 माइनस गत नक्षत्र प्लस इष्ट काल, यानी हमने 60 लिया अहोरात्र का जो समय है, गत नक्षत्र, ये गत नक्षत्र मघा नक्षत्र उस दिन का था, घटाया आया 40:03। जन्म नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो मघा के बाद का नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हुआ, उसको हमने जोड़ दिया, ये आ गया भवोग। भवोग को 4 भाग में कर देंगे। अब इसका चरण निकालना है, जैसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का, ये भवोग जो होता है, इसको आपने देखा है कि भवोग मतलब होता है नक्षत्र के आरंभ काल से अंत तक का समय। भवोग मतलब नक्षत्र का पूरा समय, नक्षत्र का पूरा समय। तो नक्षत्र का जो टोटल समय आया है जिसमें आपका जन्म हुआ है, जो पूर्व फाल्गुनी का, वो 66-25 इतना मान रहेगा, इतना टाइम तक रहेगा नक्षत्र। अब उसके जन्म कब हुआ था? भयात किसको बोलते हैं? नक्षत्र के आरंभ काल से जन्म के बीता तक का समय, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ है, नक्षत्र जब से आरंभ हुआ है तो उस जातक का उतने देर का समय, यानी नक्षत्र कितना बीत चुका था उसको बोलते हैं भयात। तो नक्षत्र इतना बीत चुका था 3:19 और नक्षत्र का मान पूरा है 66-25। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, यानी एक भवोग को अगर 4 भाग में कर दिया जाए, 16 चौको 64, 16.5 हो गए इसमें। यानी अगर 16:30 तक अगर भयात होता तो होता हमारा पहला चरण, 16:32 से 33 तक अगर भयात होता तो हमारा होता दूसरा चरण, मतलब इसके अंदर, और 33 से ऊपर और 49 से नीचे रहेगा तो होगा तीसरा चरण, और 49.5 से ऊपर रहता तो चौथा चरण। ये पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण। इसी से हम अक्षर जानते हैं कि बच्चे का, जातक का अक्षर कौन सा होगा, नाम का अक्षर क्या होगा, ये जानते हैं। तो ये हुआ आज भयात भवोग का विशेष नियम। इसको आप ऐसे लगाइए, इसका नियम मैं भी लिखा देता हूँ। और ये सूत्र मात्र इतना है, इष्ट काल माइनस गत नक्षत्र बराबर भयात, 60 माइनस गत नक्षत्र प्लस जन्म नक्षत्र बराबर भवोग। ये आज के लिए यहाँ तक इष्ट काल। ये और अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके बाद चंद
स्पष्ट, इसके बाद भयात भवों के बाद अगला आता है चंद्र स्पष्ट, तो उसके विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।